बोलिए बजरंग बली की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, श्रोता वक्ताओं की जय। जय महेश जटाजूट कंठ सोहे कालकूट, जन्म मरण जाय छूट नाम लेत जाके। गौरी सदा बसै संग भसम लसे अंग अंग, शीश पे गंग के तरंग बाहन सुभा के। हाथ त्रिशूल अरे हाथ हो, हाथ त्रिशूल यो कुठार ब्रह्मानंद निर्विराकार, जाकी महिमा अपार कहा सो वेद ढाके। अभी बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे आप, हमारे गायक बंद सुना रहे थे। वो शुभ समय हमें भी संचालक के द्वारा मिला है। कोई विशेष गायक नहीं है, जाने माने लोग के हैं, लेकिन इतना है पूछे पूछे तो हमारी उम्र गाय की नहीं है, लेकिन नशा आई बात है। बताया एक बार क्या हुआ, जनक जी को सपना हुआ, सपना। और सपना क्या हुआ कि राजमहल में सोते थे, सपने में देखा कोई राजा चढ़ाया में राज छोड़ा लिया। अब भूख लगी तो खिचड़ी मंगा करके, एक हंडी मंगा करके एक सरोवर की पार पर पका रहे हैं। और देखते हैं थोड़ी देर में दो बार लड़ते लड़ते आए और वो हंडी में मारा, धक्का फूट गई। इतने में राजा की आंखें खुल गई, भ्रम हो गया। क्या? अरे ये सच्चा है जो जाग में देखता हूँ कि सोते में देखता तो कौन सच्चा कौन सच्चा। यही प्रश्न पूछने के लिए उसने अपने राज भरे के माने माने हुए आचार्य विद्वान बुलाए गए। केवल प्रश्न इतना, ये सच्चा कि वो सच्चा। और ब्राह्मण पर में से बहुत खोज करने के लिए उनकी समझ में तो उठा करके जेल खाने में बंद कर। उसी समय पद्म ऋषि अष्टावक्र उनके पिता, इनको बुलगुआ हो, इन्होंने प्रश्न न बता पाओ योग जेल में। और ये 8 जगह से टिकड़े थे पिता की शराब से, गर्भ गीता सुनाते माता से। और ये गर्भ में हथे तो धोखे से अशुद्ध वाक्य बोल गए, तो अंदर पेट से कहते हैं अरे अशुद्धम अरे ब्राह्मण क्यों अशुद्धम वाक्यम, देखा तो वास्तव में अशुद्ध। स्त्री से पूछा कहाँ से आवाज आती है ये, बोले स्वामी मेरे अंदर से आती है। ध्यान करके देखा, बोले इसके अंदर पुत्र है। अरे पिता के अपमानित करने वाले, जब तुम अंदर है मेरा अपमान करता है, बाहर निकल जाए तो क्या करेगा, जा 8 जगह से टेढ़ा हो जाए, टेढ़े हो गए। और इनके थोड़ी 2.5 साल के जन्म आते उनको बुला हुआ उस जन्म की जेल में थे। खेलने गए बच्चों के साथ में, तो बच्चा धोई बाप की कहा कहा धोई बाप की। एक बच्चा ने ताना मारा, तू तो रे शंकर तेरा पिता है क्या? रोते रोते माँ के पास आए, पूछा मेरा पिता कहाँ है? माता ने बहला दिया, बच्चा था। बोले नहीं मुझे बताओ मेरा पिता कहाँ है। नहीं बताया तो समोगण होकर कैसे कहीं की व्यभिचारणी, क्या मुझसे शंकर पैदा किया क्या तूने? रोने लगी माँ। बोले बेटा तेरा पिता बहुत विद्वान है, तेरे पिता ऐसे कई आचार वहाँ जेल खान में, उनका प्रश्न नहीं बता पाए। क्या पूछते हैं? बोले इतना पूछते हैं, ये सच्चा कि वो सत्य। ये त्रिकालदर्शी थे, अष्टावक्र में भूत भविष्य वर्तमान के। इनमें मतलब मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा उनका प्रश्न। गए वहाँ सुनाई गया, राजा जनक है
कि एक बच्चा आया आपका प्रश्न बताने ब्राह्मण का। आए बोलो भो सिंहासन पर जो दरबार लगाया गया सब ब्राह्मण छोड़ करके सिंहासन पर राजा विराज गए जा करके। बोलो भो अष्टावक्र मुनि को गए, देखा कुरूप रंग काला 8 जगह से कीड़ा, और सोचने लगे ब्राह्मण की ये प्रश्न बताने आया है, छोटी सी उम्र का बच्चा कहाँ से बताएगा ये। राजा जनक ने प्रणाम नहीं किया, बोले महाराज मेरा प्रश्न बताने आयो, पीठ फेर के खड़े हो गए। बोले महाराज जी आप ही से हैं? बोले मुझसे? बोले हाँ। बोले कौन हो तो पूछने वाले? बोले मैं राजा जनक हूँ। तुम जानते नहीं? मतलब ये तो जानता हूँ कि तुम राजा जनक है, लेकिन गुरु भाव से पूछते हो कि शिष्य भाव से? बोले मैं तो गुरु के भाव से। बोले गुरु शिष्य में ये नाता कि चेला बैठो सिंहासन पर, गुरु नीचे तेरा प्रश्न बता, तेरा नौकर है क्या? आन करके चरणों में गिरे, क्षमा मांगी। बोले चलिए चलिए ऊपर सिंहासन पे। ये जैसे पांव धरो तो ये लपट के ऐसे आग जाने तक गिर गए। ब्राह्मणों की समाज बहुत हंसने लगी, और जब वो हंसने लगे तो दोनों हाथ उठा के ये भी हंसने लगा। राजा ने शांत किया। बोले महाराज कैसे हंसे? अरे बोले पगले कहीं कैसे हंसे, इनसे पूछो। मैं हंसा पहले कि ये उनसे पूछा गया। बोले महाराज हमें इससे हंसी आई, छोटी उम्र 8 जगह टेढ़े, सिंहासन की इच्छा की बैठने की, और आप चढ़ नहीं पाए, गिर गई, इससे हंसी आ गई। बोले मेरी हंसने का दूसरा भेद है। बोले महाराज तुम्हारा कैसा भेद? बोले सुनो, गन्नन की गांठ से न रस को मिठास जात, और नील न नसात कहूँ पुटले कगारों से। सुना था मिथिला में बात है बड़े ब्रह्म ज्ञानन को, और सदा मिथिलेश मगन रहते ब्रह्म के विचारों में। तहाँ जहाँ अज्ञान तहाँ तत्व का न ध्यान धरे, जहाँ पहचान हाल मास के चिन्हारों से। पाया विपरीत वृथा दर्शन की चाहे करी, सभा सब मैंने भरी देखी चमारों से। जब ये शब्द कहे तो पूरी जमान सनक गई। बोले महाराज हम चमार हैं? बोले हाँ, हड्डी चमड़ी पारक करने वाले तुम चमत्कार हो, चमार हो। तुमने ये तो नहीं देखा कि ये तो है मकान, इस मकान का रहने वाला देखा किसी ने? वो कैसा काला गोरा क्या है रंग उसका, इसलिए चमार हो। राजा जनक ने क्षमा मांगी। बोले चलिए अपना आसन पर बैठो। बैठे। बोले बोलिए प्रश्न क्या है? बोला महाराज ये सच्चा कि वो सच्चा। त्रिकालदर्शी ने ध्यान डाल के देखा, जान गए। बोलो सपना हुआ तुमको? सब हकीकत बता। बोले हाँ महाराज। तुमको ये भ्रम हो गया कि ये सच्चा है कि वो सच्चा? बोले हाँ। बोले सुनो राजन, न ये सच्चा है न वो सच्चा है। बोले सच्चा कौन है? सच्चा वही है जो जागते के सपने को देखता है और सोते के सपने को देखता है और जानकारी करता है, दोनों के बीच में वो ही सच्चा है, वही परमात्मा है। बोले तो वो रहता कहाँ दिखाई तो कब हम नहीं देख। बोले दूध मंगाओ। दूध मंगाया बढ़िया पात्र में बेला में, और जो है अष्टावक्र मुनि ने उंगली उठाई, दूध में बोर के ऐसे देखने लगे। राजा जनक ने कहा महाराज शुद्ध बस धन में पान करने हो तो करो। बोले मैं मुझे पान नहीं करना। बोले फिर? बोले मैं ये देखता हूँ लोग बात तुम कहते हो कि दूध में घिर छिपा, कहाँ छिपा है इसमें देखता कौन नहीं। बोले महाराज ऐसे कौन दिखाई देगा, कैसे देगा? बोले
इसका शुद्ध पात्र में जैसे दोहन करके ले आवे बढ़िया पात्र में जमाया जाए, चावल लगाया जाए, ये दही बने, फिर इसको जो है मथा जाए, इससे मक्खन बनेगा, फिर मक्खन से जो है अगल में पचा करके तब शुद्ध घी दिखाई देगा। बोले कहीं के पगले, ये सब जानता है तो परमात्मा ऐसे दिखाई देगा क्या भैया? तो परमात्मा की कहानी बोले वो कैसा, सुनो बोले कैसा है। पंचभूत देह में विदेह रूप व्याप रहो, शील यो संतोष क्षमा चमरे दुरत हैं, ज्ञान वैराग जाके द्वार के द्वारपाल, सूर्य चंद्र तारे पे कर्मा नित्य करत हैं, तीन काल तीन गुण सदा आधीन जाके, 33 कोट जाकी वंदना करत हैं, अलग राम एक ब्रह्म को निवार दे, ऐसे अविनाशी रोम रोम में रमत हैं। ऐसे महापुरुषों का कहना भैया। नाच करके कुछ आप भजन की ओर चले। मुझे तो मेरा ये मन था कि रात भर ज्ञान गंगा वही, ये है ज्ञान, सर्वगुण है भक्ति, और सर्वगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। संचालक जी से ऑर्डर मांगने पर कि शायद कोई सर्वगुण को भजन सुनाया जाए। ठीक है, ठीक ठीक। गगन घटा